मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुलकुलारी जय धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जय नमस्ते साराय स्वरूपीत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचे पढ़ो नहीं है इसमें नहीं सोनगढ़ में से है ना 21 साल का। जो पुरुष केवल लक्ष्मी को प्राप्त करके है ना उसे संचित करता है और पात्रों को दान या भोग में खर्च नहीं करता, वह केवल अपनी आत्मा को धोखा देता है। ऐसे पुरुष का मनुष्य जन्म पाना निष्फल है। जो पुरुष केवल लक्ष्मी को प्राप्त करके उसे संचित करता है और पात्रों को दान या भोग इत्यादि में खर्च नहीं करता, वह केवल अपनी आत्मा को धोखा देता है। ऐसे पुरुष का मनुष्यपना निष्फल है। कार्तिक के आचार्य जो है वो लिखते हैं भाई इसको कितना संबोधन करते हैं आचार्य हर जीव को। अब धन के बारे में भी कैसा बोला है, लौकिक के बारे में भी जो है धन जो ये जिस रात दिन करता है ना, पैसा ही करता है। हाँ इंस्पेक्टर साहब धोखा कैसा देता है? अरे पहले सुनो तो सही, धन कमाता है कि अपने पुण्य को नष्ट करता है? पुण्य नष्ट होता है। देखो बोलते हैं ऐसे भैया बिल्कुल जैसे केवल ज्ञान हो। धन को कमाता है कि अपने पुण्य को बर्बाद करता है? पुण्य खर्च हो रहा है तो हाँ बर्बाद इतना भी नहीं बुद्धि आ रही उसको। एक तो सारा पुण्य, दो नुकसान हुए, तो सारा पुण्य खलास हो गया है ना। अब वो जो धन इकट्ठा आया तो भाई अब उसको जो है तीन गति होती धन की, दान भोग और नाश। अब दान देने में कंजूस है, कंजूस इतना कंजूस है कि खुद को भी यात्रा जाना होना तो नहीं जाए। पैसा हो भाई मत देना मंदिर में, तू तेरे दर्शन पूजन तीर्थ यात्रा वगैरह यहाँ तो जा, उसका क्या करेगा, क्या उसका दान दे तो फिर बात ही सिखा ही रहे हो। तो दान भी नहीं करता है। अब भोगने में भी कंजूस है। इसका बस चले ना तो कांच की बरनी को घी में भरा हुआ हो तो रोटी दिखा के खा ले, लगाए नहीं, खुद के लिए नहीं भोग रहा है। खुद के लिए ही नहीं भोग रहा है। हिसाब रखेगा पूरा, अपने शरीर के लिए तो कर ले भाई। अब ये भी नहीं करेगा तो ना सोएगा नियम से। तो आचार्य कह रहे ये स्वास्थ्य अनादिकाल चला गया। यहाँ कह रहे हैं कि वो केवल अपनी आत्मा को धोखा देता है। अपनी आत्मा को धोखा मैंने अपना जीव ही पूरी जिंदगी में इतना भी नहीं समझ पाया कि इनमें जो अपने परिणाम खराब हुए तो अपना जीव नरक पशुपति से भी नहीं बच पाया। ये अपने साथ धोखा हुआ है। भाई तू स्वर्ग मोक्ष है तो मोक्ष का अधिकारी, अब तो ये इसके अंदर लग गया तो धन कमाने में भी पाप है, भोगने में भी पाप है। तो पाप ही पाप में रहा तो नरक पशु से भी नहीं बचा पाया अपने को। इतना तो सीख लो। अरे जिनवाणी सीधी परिणामों पे आ रही है, बाकी कुछ नहीं। जैन दर्शन में कुछ आपसे कोई लेना देना नहीं, मीतरागी भगवान को। आप अपने आप को स्वर्ग मोक्ष जाने की तरह सीख लो बस। नरक पशु के तो आप पारंगत हो ही सही, उसमें कुछ सिखाना नहीं है आपको। पारंगत तो है ही, पारंगत है वो। पाप करने में ट्रेंड है उसको। कोई थोड़ी बछड़ा होता है ना, बछड़ा तो कोई भी पशु का बच्चा होता है तो वो पैदा होते से ही माँ का स्तन को ढूंढ भी लेता है, दूध पीना भी सीख जाता है। क्योंकि अनादि के संस्कार है, उसको किसी क्लास में ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ती है, उसको ढूंढ लेता है। और इतना स्वतंत्र है कि उसको या उसकी माँ को कोई डिस्टर्ब करे मतलब डिस्टर्ब कोई नहीं करता है। जैसे वो उसको नहीं स्तन मिल रहा, ये पकड़ के दिलाने का प्रयत्न करे तो माँ और बच्चा दो ही लड़ने लग जाएंगे। नहीं समझ में आ रही। गाय होती है ना, गाय तो उसका जो बछड़ा पैदा होता है
तो बछड़ा पैदा होता है तो गौशाला के अंदर 8-10 गाय हैं। अब वो बछड़ा पैदा हुआ और इधर बछड़ा है, गाय 8-10 गायों के बीच में खड़ी है। अब वो बछड़ों को लग रही भूख। अब उसको इतना ज्ञान है कि इस गौशाला के अंदर ही मेरी गाय है, मेरी माँ है, और ढूंढना कैसे है उसको। तो वो खुद जाता है गायों के पास, तो जो उसकी माँ होती है वो उसको तुरंत चाटने लगती है, क्योंकि उसके ऊपर जो गंदगी जमा होती है ना, माँ के पेट से जब वो बछड़ा निकलता है तो बहुत सारी गंदगी जमा रहती है। वो गंदगी को उसकी माँ के अलावा कोई नहीं चाटता, इतनी बुद्धि है उसको। और जो उसको चाटने लगती है बस वो उसकी माँ, वहाँ उसको दूध मिल जाएगा। ये तो एक बात हुई। बछड़े ने माँ को ढूंढ लिया है 10-20 गायों के बीच में। अब दूसरी बात है, क्या वो दूध की जगह तो वही है, ढूंढे कैसे हो, उसको पता तो है नहीं पहली बार। तो वो गले के वहाँ जाकर के ढूंढता है, तो गले के वहाँ ढूंढता। अब वो ग्वाला जो भी देखने वाला है वो देख रहा है कि अभी ढूंढ रहा है, परेशान हो रहा है, तो उसको पकड़ के वो स्तन के पास लाने का प्रयत्न करता है। तो माँ भी चिल्लाती है कि इसको डिस्टर्ब मत करो, और वो भी बिचकता है। उनको ये लगता है कि मेरा दूध छोड़ा है, जबकि पिलाने वाला तो और प्रयत्न कर रहा है, हेल्प कर रहा है उसकी। पर वो उसको उसके अगले पाँव के बीच में जो उसकी गर्दन फंसी है वहाँ से निकाल करके उसको इधर ला रहा है। वो इधर जैसे तैसे ले आया, छोड़ दिया, तो उसको अपने आप स्तन ढूंढ लेता है कि 2 पाँवों के बीच में। और देखो आप कितनी समझ है उसको। बछड़ा सिर्फ इतनी बात कहना है कि वो पाप करने में ट्रेंड और कुशल और पारंगत है नरक पर सुगति जाने के लिए। पुरुषार्थ तो इसमें है, अपने परिणामों को सुधारना, पाप से बचा के पुण्य में लाना, पुण्य से बचा के वितराग भाव पैदा करना, पुण्य के काल में शुद्ध आत्मा को समझना, पुण्य के काल में सारे तत्वों को समझना। पुण्य के काल के बगैर ये तत्व समझ में नहीं आते। पाप के उदय में तो इन तत्वों का प्रैक्टिकल करा जाता है। समझ आई बात है? क्योंकि पाप का उदय है तो आजीविका की समस्या, शरीर में रोग। अब बेचारा इस समस्या का हल करे कि तुम्हारी जिनवाणी सुने। जीव की समस्या भी कैसी है, सारा प्रैक्टिकल है जीव दर्शन। और इसमें जो अपने ज्ञान से इसमें निकल जाए, अपने आप को मोक्ष में ले जाने का पुरुषार्थ करे, शुद्धात्मा के तत्व को समझने का अभ्यास करे, ये पुरुषार्थ जीव है। धन कमाना तो क्या है, जिनवाणी ने एक ही बात में कह दिया, धन पुण्य के उदय से आता है, तेरी मेहनत से नहीं आता है। बस बात खत्म हो गई। और कितनी भी कर उतना ही आएगा जितना तेरे पुण्य का स्टॉक है। और स्टॉक खत्म हुआ और जीरो। बहुत प्रैक्टिकल देखो। जब ये अंतिम समय में पड़ा रहता है तो 8 कर्म तो एक साथ खत्म नहीं होते। 7 का उदय खत्म हो गया और आयु बच गई तो न रोटी मिले, न पानी मिले, न दवा मिले, न कुछ भी नहीं। वो बेचारा पड़ा हुआ है। कई जीव हैं ऐसे, तो खाली मनुष्य में नहीं, तीर्थ में भी है ऐसे, क्योंकि वो सब कर्मों का उदय एक साथ तो होता नहीं है। आयु जब तक है तब टिकेगा शरीर। अब आयु यदि पहले पूरी हो गई तो ये कर्म अगले जन्म ट्रांसफर हो जाएंगे। और अगर आयु लंबी है और ये बच गया और ये सब खत्म हो गए तो पुण्य तो करेगा, स्टॉक में जब आएगा उदय। अरे ऐसे काल में जीव बीता है बहुत। ये उदय वापस से नहीं आए, ये अपने आप को परमात्मा बना ले, चांस है इसके पास। कितनी अजब अजब की बात है। धन दिया तो अपने लिए तो कर ले उपयोग, तेरे को लाभ मिलेगा इसको इस जन्म में, तेरे ही शरीर अच्छा रहेगा, अच्छा खाएगा पिएगा तो। और कैसी बात है। चलो, अपनी तो भावार्थ है और भावार्थ में सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार चल रहा है। अपना आत्मा सर्व विशुद्ध है, ज्ञान माने आत्मा सर्व विशुद्ध, चारों तरफ से शुद्धता की पाठ, अकर्ता अभोक्ता, ज्ञान और आनंद का पिंड, पारणामिक भाव, ध्रुव, भगवान स्वरूप विराजमान है। कोई बोझा नहीं इसके ऊपर। 6 द्रव्य अपने पर्याय क्रमबद्ध बदल रहे हैं, इसके माथे में कौन सा काम है। ऐसा आत्मा शुद्ध पारणामिक भाव है
अब जो जीव जैन कुल में आया उसकी चर्चा है कि वो अपने को कर्ता मान रहा है। आत्मा, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये जो पांचों पंच परमेष्ठी है, तो अरहंत सिद्ध तो आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, ऐसा द्रव्य स्वभाव तो हर जीव का अनादि अनंत है। तो पर्याय में भी अकर्ता और अभोक्ता पूर्ण रूप से हो गए, कुछ करना बाकी नहीं रहा, कृत्य हो गए। रोग तो पर्याय में होता है ना, आत्मा अकर्ता अभोक्ता है, परंतु इसकी दशा में, पर्याय यानी दशा, इसकी दशा के अंदर ये स्वयं ही अपने को कर्ता भोक्ता मानता है। इस विश्व के अंदर एक जिनेंद्र परमात्मा के अलावा सारे मत वाले उनके जो भी इष्ट देवता हैं, हिंदू लोग ब्रह्मा विष्णु महेश, मुस्लिम उनके भगवान को, जो भी हैं उनके भगवान, उन सबको वो कर्ता ही मानते हैं और वो सृष्टि का रचने वाला ही मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारा अल्लाह का ऐसा आदेश है, ये कहते हैं हमारे भगवान ने बनाया है। जैनी कहता है कि ये विश्व अनादि अनंत है, एक भी परमाणु की रचना इस विश्व में कोई नहीं करता, द्रव्य की भी नहीं करता, पर्याय की भी नहीं करता है। वो द्रव्य और उसके अंदर पर्याय से कंफ्यूज हो जाता है, तो द्रव्य की बदलती हुई दशा का नाम पर्याय है, वही जीव। तो उसकी दशा के अंदर अपना स्वभाव अकर्ता और अभोक्ता होने पर भी इसकी दशा के अंदर कर्ता भोक्ता की बीमारी चल रही है। कब से चल रही है कि अनादि से चल रही है। अब अन्यमति के देव के पास गया तो वो अब गया ही सही ना, क्या करेगा, तो वो भी कर्ता भोक्ता की बात करते हैं। तो अब यहाँ जैन कुल में आया हुआ जीव ये तो मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है। तो मोक्ष चाहने के अंदर ये प्रयत्न तो सब करता है, पर प्रयत्न करने पर इसके अंदर की मान्यता से धर्म होता है, वो बात नहीं समझ पाता है। तो ये अभी जिनवाणी सुनने के बाद की बात चल रही हो, जिनवाणी सुनने के बाद ये कुछ करने को कर्ता मानता है, कुछ करेंगे ना इसको कर्ता मानता है। ये कर्ता नहीं है, ये तो कुछ करने का राग है। ये राग तो ज्ञानी को भी होता है। कुछ अपने, सुनना जरा ध्यान से, अपने स्वरूप को यानी अपने स्वभाव को कर्ता मानना, ये कर्ता बुद्धि है। जरा समझ आई क्या? अपने स्वरूप को, ये कुछ हाथ हिलाने का नाम कर्ता नहीं है, ये रोटी बनाने की क्रिया का नाम कर्ता नहीं है। अपने स्वरूप को कर्ता और भोक्ता मानना, ये कर्ता बुद्धि है। अरहंत भगवान तो अकर्ता, कर्ता का तो राग भी नहीं, उनके स्वभाव अकर्ता और भोक्ता है, और परिणमन में कुछ करने का राग भी नहीं है, वो परमात्मा है। अब अपने जीव की बात है कि अकर्ता अभोक्ता है, स्वभाव है, पर इसका परिचय नहीं है। तो परिचय नहीं होने से इसमें विपरीतता आ गई, तो अपने को कुछ करने वाला मान चुका। अभी करने और भोगने वाला मानने के कारण करने और भोगने का परिणाम होना हो तो क्षणिक पाप है, कभी से भी होता है। भूख लगे, व्यापार करे, धंधा करे तो तब होता है। तो करने और भोगने का पाप एक क्षणिक पाप है, और कर सकता हूँ यानी वो स्वरूप में विपरीतता करता और मानना वो 24 घंटे का पाप है। बात समझ में आ रही क्या? कोई कुछ हाथ हिलाने को कर्ता मानता है, वो कर्ता नहीं है, स्वरूप को विपरीत मान के कर्ता। ज्ञानी दो भेद हो गए ना। अभी ज्ञानी का तो मैंने कहा ही नहीं, अभी तो अज्ञानी की बात चल रही है कि वो अपने अकर्ता और अभोक्ता स्वभाव है, फिर भी अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है। तो मानने से 24 घंटे पाप लगता है उसको, बाहर कर सके कि नहीं वो तो प्रश्न ही नहीं है। अभिप्राय का पाप हमें सही लगता है। ये तो बात है, निगोद का जीव क्या कर सकता है बोलो, उसको 24 घंटे पाप लग जाएगा। अरे अभी जो अगला श्लोक आएगा उसमें कहेंगे महावीर भगवान ऋषभ देव जब उन्होंने घोषणा करी कि ये जीव 24वां तीर्थंकर होगा, तो ऋषभ देव से महावीर बनने तक कितने भाव भटके महावीर पुराण में है सब। तो उसमें नींबू के पेड़ में 60,000 बार जन्म लिया उन्होंने। निगोद का भी सफर कर आया है, बहुत लंबा काल है, 23 तीर्थंकर का काल कितना लंबा है।
ऋषभ देव से अजित नाथ का 20 का काल 50 लाख करोड़ सागर। अरे बाप रे बाप, 2000 सागर में तो निगोद का सफर करके आ जाता वापस। उन्होंने कितना अपना जरा अपने ऊपर दया आ जाए इसको, वो तो सलट गए। वो तो 50 लाख करोड़ वो सागर, एक सागर में अनंत काल बीतता है। इतना काल ऋषभ देव से अजितनाथ तक के में हुआ, बाकी तो 22 अभी और बाकी है, तो कितने काल बीता। तो अनंत बार पशु बना, देव बना, आखिर अब ये बताओ कि वो एक जीव निगोद में पड़ा है या वो नींबू के झाड़ में है, तो वो कौन से पाप की सजा है? मिथ्यात्व की है। मिथ्यात्व कहो या अपने स्वभाव को भूलना कहो। अपने को अकर्ता नहीं मानने की इतनी लंबी सजा हो सकती है, किसी को कल्पना भी नहीं इस बात की। अरे ये तो गुरुदेव हो गए जिन्होंने ये रहस्य खोल दिया है कि एक आत्मा को नहीं जानने की इतनी लंबी सजा, इसको कल्पना भी नहीं होगी इसको। ये तो बस पाप नरक चला जाएगा। अरे अनंत बार हुआ है, उसमें क्या है? नरक से बचाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जीने के लिए तो चींटी उंगली का काम है ये। अन्य अभक्ष नीति होती नहीं, रात्रि भोजन होता नहीं है, सप्त व्यसन होते नहीं, तो स्वर्ग का ही दावेदार है। उसमें क्या दम है उसमें? यहाँ मोक्ष की बात कर रहे हैं तो स्वर्ग की क्या बात करें आप? महावीर भगवान को तो इतने साल हो गए, हमको 2500 साल और ज्यादा हो गए, तो हमारे को तो कुछ हो ही नहीं गया। अभी यही तो बता रहे हैं भाई कि अपना भी जीव महावीर भगवान ऋषभ देव के समय अपना जीव था कि नहीं होता तो ये अभी कहाँ से आ जाता? वो इस जन्म में चांस है, और अगर ये विपरीतता जिंदा रह गई तो फिर कोई चांस, क्योंकि अनंत चांस इसने खोए, इसलिए जिनवाणी इसका कोई भरोसा नहीं करती। जैसा बच्चा है ना, जिद्दी करता है, अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं खाऊंगा। अरे तू अब नहीं खाएगा तो पूरी जिंदगी यही गिरता है। कैसी बात है? एक बात तो इसको पता ही नहीं है कि सिर्फ अपने स्वभाव को भूलने की इतनी लंबी सजा भी हो सकती है। अकर्ता स्वभाव को भूलने से कर्ता बुद्धि का जन्म होता है। अभोक्ता स्वभाव का ज्ञान नहीं होने से भोक्ता की बुद्धि खड़ी होती है। भोगने का अर्थ समझा जरा। भोगने का अर्थ ये यहाँ पे मिठाई रखी है और ये खाना, ये नहीं भोगने का अर्थ। भोगने का अर्थ है क्योंकि अरूपी आत्मा है ना, तो रूपी पदार्थ तो स्पर्श नहीं करता, भोगे कैसे? उसको छूते ही नहीं है तो भोगेगा कैसे? तो वो क्या करता है कि अरूपी एक परिणाम पैदा हुआ जिसका नाम है विकार। क्रोध, मान, माया, लोभ, 25 तरह के हास्य रस, ये परिणाम पैदा हुआ। तो ये परिणाम जो पैदा हुआ तो ये इसी की दशा में हुआ ना, तो इसकी दशा में ये परिणाम पैदा होने पर ये उस रूप अपने को मानता, इसका नाम भोगना है। समझ आया? अब सुनना जरा, पहले तो भोगने की परिभाषा अज्ञान दशा की हो, ज्ञान की नहीं कर रहे थे। अज्ञान दशा में 25 तरह की कषाय इसमें पाई जाती है और ये जीव ये उस रूप परिणमन करता है, इसका नाम भोगना है। अब ज्ञानी होने पर या ज्ञानी बनने के लिए इसको पता लगे, इसका ज्ञान नेत्र खुले, हजारों करोड़ों बार एक प्रवचन सुने और इसको समझ में आए कि मैं तो ज्ञानमय हूँ और ज्ञान कभी भी कषाय रूप परिणमन करता ही नहीं है, इसका नाम अभोक्ता है। बात समझ में आई क्या? अभोक्ता होने पर अपने भोक्ता मानता है और अभी तो पुद्गल का भोक्ता मानता है। रोग भी तो देखो जरा, वास्तव में अज्ञान दशा में भी पुद्गल का तो भोक्ता है ही नहीं, ना वो पुद्गल का करता है, न करता है न भोगता है, परंतु वो अपने को मानता है इसलिए अज्ञान है। वो जो वस्तु स्वरूप के अनुसार अपने को जान लेता है, उसको खाने का पीने का सब परिणाम होता रहे, भले होता रहे, पर वो उसका न करता है न भोगता है। नहीं करता है का अर्थ वो करना नहीं चाहता और होते, इसका नाम करता है। जरा एक एक बात को समझना भी बहुत मुश्किल से आती है बातें। समझ में आया? अब देखो, ज्ञानी होने पर ये 25 तरह की कषाय में से 21 तरह की तो सम्यक दृष्टि कोई बची है, अनंतानुबंधी की गई है, बस 21 तो बच गई। वो कषाय है
परंतु वो जानता है कि ज्ञान यानी आत्मा यानी मैं कषाय रूप परिणमन नहीं करता हूँ, इसलिए मैं अभोक्ता हूँ। ये होती है तो ये होती रहे, मेरे से सत्ता से बाहर है। वो जो होती है उसका प्रकरण अभी चारित्र में लेंगे। अभी तो श्रद्धा में वो अपने शुद्धात्मा को जानता है, तो इस रूप परिणमन नहीं करता, इसका नाम अभोक्ता है। जो करता होता वो भोक्ता, ये नियम है। करे सोई कर्म करता रहा, जो जाने सो जाना रहा, जाने सो करता नहीं हो, करे सो जानता नहीं कुछ भी। कैसे सिद्धांत सही हो जाए तो कर्ता होने के बाद में भी अकर्ता ही कहलाता है। जानने वाला नहीं। श्रद्धान हुआ ना, तो अभी जिसको हुआ उसकी बात करें। ज्ञानी हो गया, उसका श्रद्धान में शुद्धात्मा वैसा हो गया, तो अपने को कर्ता स्वप्न में भी नहीं जानता है। अपने को शुद्धात्मा ज्ञान और आनंद की मूर्ति जानता है। अब उसकी दशा के अंदर जो राग होता है, तो जितना जितना राग होता है उसको अपना अपराध भी जानता है, और राग हो रहा ऐसा जानता है, परंतु उस राग को अपना स्वभाव नहीं जानता है, बस इतनी बात। और अज्ञानी उस राग में इंटरेस्ट भी लेता है, उस राग को बढ़ाता भी है, और उस राग को अपना स्वभाव मानता है। और इतना ही नहीं, वो तो और आगे ज़्यादा बीमारी फैल गई। तो उस राग से मेरा घर संसार व्यवस्थित चल रहा, ऐसा और देखने लगा। रोग काफी तीसरी स्टेज पे कैंसर आ गया उसका। कैंसर समझते हैं, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज। तीनों गुणों में कर्ता भोक्ता होता है। आप तो जो समझा रहे हो वो समझने का प्रयत्न तीनों गुण में होता है, सब तीनों गुण करता, सबके तीनों गुणों के काम अलग अलग है। वो श्रद्धा में उसको मैं करता हूँ ऐसा मानता है, ज्ञान में अपना उसका कर्तापना है, भोगने में ये चारित्र में है, चारित्र में उस रूप अपने को, और उस जैसा आकुलता में माथा खराब रहता है, ये भोग है उसका, और निराकुलता में आनंद का भोग है, निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद शांति। अब ये शब्दों की बात नहीं, ये सब भाव भाषण का अभ्यास करो, भाषण का अभ्यास मत करो। भाषण तो सुनो और भाव भाषण का अभ्यास करो। ये भाषण को याद करने का अभ्यास करता है, उसकी डायरेक्शन ही बदल गई पूरी। जो आत्मा को तीन लोग के खुला निमंत्रण है। अब जैनी कोई अधिकार को समझ सकता है कि मैं करता और भोगता हूँ, बाकी तो वो सुनने का ही प्रश्न नहीं है। अभी तो कितने जैनी भाग्यशाली जिनको सुनने को मिलता है, या भगवान के पास जाकर के भी ये देखने को मिले कि ये भगवान अकर्ता और अभोक्ता में कितना आनंद भोग रहे हैं, और ये मेरे को संदेश दे रहे हैं कि मैं भी अकर्ता और अभोक्ता हूँ। यहाँ तो ये उनको भी कर्ता भोक्ता देखता है और उनसे मानता भी है। ये तो करने बहुत ज़्यादा बीमारी भी फैल गई इसको। मुक्ति होने की बात चल रही है 320 गाथा से, जो नेत्र तो ही ज्ञान तो ही, अरे वो आत्मा को कर्ता मानते हैं। अब उन्होंने मुक्त होने के लिए मुनि दशा अंगीकार कर ली, भले ही कर लो, तो वो भले ही शब्द डाला, भले ही मुनि हो जाए, तथापि वे लौकिक जन जैसे ही और लौकिक जन कैसे कि वो अपने को कर्ता मानते हैं, अपने को भोक्ता मानते हैं। उनके तो डिक्शनरी में ही नहीं, पूरा जिंदगी सुनने को मिलता है, तब पुण्य नहीं है उनके पास कि उनको अज्ञान दशा में भी मैं पर का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ये सुनने को मिले। समझ में आ रही? जैनियों को कितने को ये सुनने को मिला कि ये पुद्गल का कर्ता भोक्ता नहीं है, ये कर्ता भोक्ता अज्ञान दशा में है। तो राग और वितरागता तो पैदा ही नहीं हुई है, तो राग का कर्ता और राग का भोक्ता है, माने दुख का कर्ता दुख का भोक्ता है, परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है। ये कितने जैनियों के भाग में ये सुनने को मिली है। अरे इसको नहीं पता, इसको तो धन आए तो पुण्यशाली मानता है। तो अरे आत्मा की बात सुनने से ऊंचा कोई बात होगी। कर्ता भोक्ता मानता है, कर्ता भोक्ता स्वभाव नहीं है। अब ज्ञानी होने पर वितराग स्वभावी आत्मा का वितराग स्वभावी आत्मा तो बनाया, उसका डिसीजन होने पर जो अतीन्द्रिय आनंद आता है, अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, वो ज्ञान का करता है और वितराग भाव का भोगता है। भोगता है माने वो
जैसा वो उस रूप परिणमता नहीं है, इससे स्वभाव को जानने से अत्यंत ज्ञान आनंद आता है, इसका नाम भोक्ता है। क्योंकि आत्मा को वितराग रूप परिणमता थोड़ी है, आत्मा तो वितराग स्वरूप है। तो अब उसने मुक्ति के लिए मुनि दशा अंगीकार कर ली, अणुव्रत महाव्रत धारण कर लिए, तब भी वे यदि अपने को इस अणु महाव्रत का कर्ता मानते हैं तो वे भी लौकिक जनों की तरह कर्ता भोक्ता हैं, उनकी भी मुक्ति नहीं होगी जैसे उनकी नहीं होगी। गृहित मिथ्यात्व चल रहा है। बार बार सुनना कि कर्ता भोक्ता बन नहीं सकता है, अपने स्वरूप को कर्ता भोक्ता मानता इसका नाम करता है। ये समझता है कि मैं रोटी बनाता था तो करता था, अब रोटी बनाना बंद कर दिया तो मैं करता हो गया। ऐसा नहीं है जनरेशन। तुम पहले रोटी बनाने के कर्ता बनते थे और अब रोटी नहीं बनाने के कर्ता हो, तो ये सिद्ध हो गई कि पहले रोटी बनाते थे। जबकि जिनवाणी ये कह रही है कि आत्मा तो अनादि अनंत करता है। अज्ञान दशा में भी कर्ता नहीं था, अपने को कर्ता मान के, कर्म बांध के, कर्ता मान के, मिथ्या दर्शन करके और अपने स्वरूप की विपरीतता करके, क्लेश और दुर्भोग के कर्म बांध भटकता था चार गति। अज्ञानी होने पर, वस्तु स्वरूप का जानकार होने पर काम तो वैसे ही चलते हैं। पहले भी रोटी नहीं बनाती थी, अब भी नहीं बनाती है। पहले रोटी मैं बनाती थी ऐसा भ्रम करती थी। सुनो वही बात सुनो। बहुत बहुत भाग्यशाली जीव के पास ही बात आती है। चिंतन करे जब तो निहाल हो जाए, चिंतन करे, स्वरूप को समझने का अभ्यास करे, इसका नाम पुरुषार्थ है। मैं समझ रहा हूँ, समझ में तो सबको आ रही होगी। देखो, दाल और चावल बना है तो गैस, दाल या चावल कुछ भी, कुकर, उसमें चावल रखे या दाल रखी, पानी डाला, गैस जलाया, अब चावल तैयार हुआ। ये सब काम बाई नहीं करा क्योंकि सचेतन करेगा, चेतन तो कर दिखता नहीं ऐसा। वास्तव में अचेतन सिर्फ कर रहा है अपना अपना दृष्टांत है। अब उस महिला ने जो दाल चावल बनाए तो प्रश्न ये है कि वो चावल गैस से पका, मैंने अग्नि से, कुकर से, कि पानी से, कि अपनी योग्यता से। सभी लोग यही बोलेंगे अपने सब होशियार है, बस शोके में करता बनते हैं पर बोलने में तो होशियार। ऑप्शन दे देते ऑप्शन नहीं देते ना तो कुछ भी क्या बढ़िया आदमी यार। अब तक आपको तो समझना है। देखो, मुमुक्षु तो काफी आगे बढ़ चुका है, अपने को तो समझने का प्रयत्न करना। जब आप यहाँ पे बोल रहे हो कि वो अपनी योग्यता से बना, तो एक दिन चौके में ख्याल आ जाएगा कि सामान जो बन रहा है, बिगड़ रहा है, अपनी योग्यता से मैं तो गया था और चलो इतना सीखा तो सही। अब प्रश्न ये है कि वो महिला वहाँ पर इन सबका दाल चावल बनाने का कर्ता अपने को मानती है, जबकि करा क्या उसने। अब वस्तु स्वरूप से देखो कि वो चावल या दाल के पकने में अग्नि भी निमित्त है, गैस, कुकर भी निमित्त है, उसमें जो पानी डला है बगैर पानी के नहीं बनता, पानी भी निमित्त है। इन सब के बाद में ये तो इस निमित्त को तो रखा उसने एक तरफ और अपने को नहीं रखा। मैंने बनाया। मुमुक्षु जो है ना, वो कर्ता नहीं बनती, वो होशियारी से कहती मैं निमित्त हूँ। अरे आप मिथ्या दृष्टि से छोड़ो, आप तो अपने चौके में घर पे देखना, चेक करना, आप कर्ता बनते हो कि निमित्त मानते हो। अरे निमित्त बोलने वाले का उसका अर्थ समझता है, निमित्त बोलते से उसका अर्थ होता है मैं करता हूँ, और ये निमित्त का अर्थ कर्ता समझता है। अभी वो तो बात बताएंगे। अभी तो बता रहे हैं कि बाहर से इतने कारणों का तो नाम भी नहीं लेते और सीधे का सीधा मैंने बनाया। चलो, अब अपन तो थोड़े मुमुक्षु है तो बोले नहीं मैंने नहीं बनाया, तो चावल अपनी योग्यता से बनाया है सब, परंतु मैं निमित्त तो हूँ। अच्छा चलो, निमित्त भी नहीं है, मैं तो निमित्त भी नहीं हूँ, मैंने राग का परिणाम तो करा ना, आखिर मैंने बनाने का परिणाम तो करा है ना। अगर मैं बनाने का परिणाम नहीं करती तो कैसे बनती है बताओ।
यहाँ तक आ जाए भी तो बहुत ताकत है। अब जिनवाणी यहाँ से अब समयसार शुरू होता है, 319-20 गाथा अब लगती है उसके ऊपर कि भाई देख, जिन्हें परमात्मा ऐसा देख रहे हैं और ज्ञानी भी अपने आप को ऐसा देखते हैं कि यहाँ पर बाई का जीव वो तो अमूर्तिक है और वो ज्ञाता दृष्टा है, कर्ता भोक्ता नहीं है, वो तो अमूर्तिक ज्ञान घन का पिंड है। और जो रागाधिकारी जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है वो आत्मा उसका कर्ता नहीं है। ये जो रागादि का परिणाम है तो मोहनी कर्म ने करा है, तो तूने तो राग भी नहीं करा है, तूने तो मोहनी कर्म ने राग कराया है, और तू तो ज्ञाता दृष्टा रूप में बैठा हुआ है, ज्ञान दर्शन के पिंड है। और ये जो राग उत्पन्न हो रहा है तो तेरे ज्ञान के अंदर उस ज्ञान में राग की आकृति बन रही है, और वो राग की आकृति बन रही है। वो राग की भी आकृति सिर्फ कहने की बात है, वो तो ज्ञान ने बनाई है, वो तो ज्ञान की आकृति है। तो ज्ञान तो उस ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, उसमें भी इस काल में राग झलक रहा है, तो उस राग का ज्ञान हो रहा है। तो वो आत्मा ने क्या करा कि आत्मा तो ज्ञान का घनपिंड था और ज्ञान रूप परिणमन कर रहा था। ये सब क्रिया तो सब अपने आप हो रही थी। ऐसा वो ज्ञानी महिला जानती है तो ज्ञानी बन गई, और अज्ञानी ऐसा नहीं जानती है तो वो राग की भी कर्ता और स्वामी बनती है, और इनकी कर्ता भी बनती है। कर्ता नहीं बने तो निमित्त मान के पोषण करती है, मैं तो निमित्त थी। अरे निमित्त का अर्थ अकर्ता होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो जो अपने को दाल चावल सब्जी बनाने का कर्ता मानता है उसकी मुक्ति कब होगी, ये प्रश्न है। अरे आप तो सभी ज्ञानी हो गए यार, इतने तर्क उसके ख्याल में होना चाहिए। आखिर जिन्वाणी सिद्ध कर रही कि अकर्ता क्यों है, क्योंकि अमूर्तिक आत्मा ज्ञानमय, तो ज्ञान रूप परिणमन करता है। वो इसको नहीं पता तब भी ज्ञान रूप भी परिणमन करता है, राग रूप थोड़ी करता है। कोई ज्ञान अगर राग रूप परिणमन करे तो रागी हो जाए, तो वस्तु फेल हो जाए। तो ज्ञान जब राग इतने नजदीक में उसको दाल बनाने का परिणाम हुआ, ये सब परिणाम मैं ही नहीं हुआ वो, तो ये दाल चावल सब्जी का कहाँ तक पहुंच जाएगा? वहाँ वो तो अपने प्रदेश से बाहर चला जाए तो बनाए वो उसको। जो इसको अपने तर्क न्याय के बाद, आगम के बाद जो महिला या जो पुरुष अपने को ज्ञान का घनपिंड, ज्ञान यानी वो ज्ञानमय परिणमन कर रहा है, तो अरज जैसा परिणमन कर रहा है। और वो अगर ऐसा देख ले अपने अंदर में तो हूँ परमात्मा छोड़ने क्यों हो जाएगा? क्योंकि परमात्मा क्या करते हैं कि ज्ञान रूप परिणमन करते हैं, लोकालोक को जानने रूप, लोकालोक को देखने रूप, उसको जानने वालने की तो खाली व्यवहार की बात है। उस ज्ञान ने उस महिला को जो दाल बनाने का परिणाम हुआ, उस राग का भी वो कर्ता नहीं है, स्वामी नहीं है। उस राग को उस काल में उसने अपने अंदर रह करके अपने ज्ञान को जाना है, राग को नहीं जाना। ऐसा केवल ज्ञानी परमात्मा अपने ज्ञान को जानते, उस ज्ञान में अभी लोकालोक की आकृति बनती है तो बनती रहो। तो वो लोकालोक की आकृति की वजह से ज्ञान थोड़ी टिका है, और या लोकालोक की वजह से थोड़ी ज्ञान हो रहा है। ज्ञान का तो स्वभाव है, वो अपने आप में परिणमन करता है, और जैसा परिणमन करता है वैसे जगत में चीजें पाई जाती है। अरे दो में बहुत अंतर है, लोकालोक है इसलिए ज्ञान नहीं हुआ है। चीज बनाने का जो परिणाम हुआ है वो भी तो कर्ता बनाना है। वही तो अभी हाल क्या बोला? वही तो रोटी बना दी। अभी जीव ने, अभी जरा शांति रखो, उन्होंने प्रश्न करा है तो फिर समझो तो सही। ज्ञान नहीं पकड़ पा रहा भाई, बहुत ताकत है उसमें, अनंत पुरुषार्थ है, बहुत ज्ञान को सूक्ष्म करना पड़ता है तब तो बात ही ज्ञान में पकड़ में आती है। और इतनी सरल वो नहीं है कि एक ही बार में ज्ञान पकड़ ले, इसको सोचना विचारना तो बहुत ताकत की बात है। धन्य है वो जीव जो घर पे जाके इस बात का विचार करके प्रैक्टिकल करे, कि वास्तव में देखे कि दाल चावल मैंने बनाए हैं कि कुकर ने बनाए, कि अग्नि ने बनाए, कि पानी ने बनाए, कि ये चावल अपनी योग्यता से बना है। वहाँ तक पहुँच जाए तो दुनिया के हर काम अपनी योग्यता से ही हो रहे हैं। ये तो जबरदस्ती का क्लेश करके लिए अपने लिए संसार बड़ा कर रहा है। ये बच्चा अपने आप बड़ा हो रहा है, अपने कर्म के उदय से उसके सब साथ साथ उसकी व्यवस्था हो रही है। माँ बाप जबरदस्ती अपने लिए संसार खड़ा कर रहे हैं। हाँ, अब आपका जो परिणाम है वो परिणाम इस जीव के संयोग में
अपने पूर्व में बांधे हुए कर्म के उदयानुसार क्रमबद्ध हो रहे हैं। अब ये हो रहे हैं, ये उसका कर्तापना तोड़ने के लिए हो रहे हैं कहते हैं। वास्तव में इसको इस परिणाम की रुचि है, इसलिए उन परिणामों को रुचि पूर्वक करता है ऐसा कहा जाता है। और फिर करता है मैंने कैसे समझाया उसको कि परिणाम क्रमबद्ध होता है तो क्या स्वच्छंदी हो जाएगा, और करता है तो कर्तव्य मान लेता है। बहुत सारी समस्या है उसके साथ। तो अब ये करता है में समझ लो कि ये खुद इंटरेस्ट पूर्वक करता है। तो अब ये इतना नहीं समझ पा रहा है कि वो करने का जो परिणाम वो मिथ्या दर्शन है और वो पाप है और वो करने योग्य नहीं है, ऐसा तो समझ सकता है। आपको समझ में आ रही कोई बात? उसकी छूट दे दी अब आपको कि आपकी भूमिका के अनुसार आप जिस भूमिका में जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो, माने पुरुष है, स्त्री है, घर गृहस्थी है, जो भी है। अब पुरुष स्त्री तो बनता नहीं है, फिर बोलोगे वो तो बनते ही नहीं है। अरे वो परम निश्चय में मत जाओगे। जिस प्लेटफॉर्म में जिस गुण स्थान में है उस जाति का राग होता है, तो उसको ये करता है ऐसा कहते हैं। चलो करता है, यहाँ तक भी जिन्होंने मान लिया। अब आपके पास जो इसी के अंदर जो उस परिणाम के साथ में इसके अंदर ज्ञान और श्रद्धा भी है, तो उस परिणाम को ये अपना कर्तव्य मानता है, करने योग्य मानता है। तो वो परिणाम करने का जो भाव है वो पाप भाव है, और उस रूप परिणाम मिथ्या दर्शन है। तो मिथ्या तो इसका कर्तव्य बना लिया इसने, और वो पाप करना अपना कर्तव्य मान लिया। ये कर्तापना की जो मान्यता और ज्ञान है, इसको सुधार रही जिनवाणी कि भाई वो परिणाम हो रहा है ना, तो जिनवाणी मंजूर कर रही है कि तेरी इस दशा में परिणाम होता है, होने दे, कोई बात नहीं, पर तेरा ज्ञान और श्रद्धा इसके खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिणाम अरहत भगवान के नहीं पाए जाते हैं। और अपना जो जिस कुल में जन्म हुआ इस तत्व को समझने के लिए, वहाँ पर अपने को अरहत भगवान बनने के लिए इन परिणामों के खिलाफ और अपने स्वरूप के संबंध में विचार करने का चांस है। इस परिणाम का स्वरूप यह है कि करने का परिणाम पाप भाव है और कर सकता हूँ मिथ्या दर्शन है, ये अनंत संसार का कारण है। और ये बात को ज्ञान समझ करके ये इनका स्वरूप है, एक तो मिथ्या दर्शन और एक कैसा है, और आत्मा का स्वरूप अकर्ता अभोक्ता है। तो ज्ञान इन दोनों बातों को समझ सकता है, अकर्ता अभोक्ता को भी समझ सकता है और इसका स्वरूप भी समझ सकता है। अब ये ज्ञान क्या करता है कि ना तो इसका स्वरूप समझना चाहता है और ना आत्मा का स्वरूप। ये तो बस मगन है 5 इंद्रिय के विषय और कषाय। फिर बार बार अपने भाग्य की सराहना करना कि एक बात हर किसी को सुनने को नहीं मिलती है। ये परमात्मा बनने की थ्योरी है और ये अंदर प्रैक्टिकल मांगती है जिनवाने। चौके में ये ज्ञाता रहना सीख जाए तो वो 3 लोक का ज्ञाता हो जाएगा ये, क्योंकि करता अभी यहाँ थोड़ी कोई कर रहा है। जब वो करने का परिणाम आएगा, जब फील्ड पे आएगा तभी तो लड़ाई होगी। अभी तो वैसे ही भगवान बन के बैठा, बैठे बैठे परिणाम हो रहे हैं। हाँ हो ही रहे ना, हो ही रहे। देखो अभी देखो आपने बोला ना कि परिणाम हो रहे हैं, तो इस परिणाम को जानने वाला भी तो है कि नहीं, है ना जानने वाला। अब इस परिणाम के साथ वो ज्ञान भेरा है कि इसको बुरा जान रहा है, ये भी तो काम चल रहा है कि नहीं। अब इस परिणाम के साथ बह गया, इसको भला मानने लगा, इसके साथ ज्ञान का कनेक्शन जुड़ गया और उसके आगे की योजनाएं बनाने लगा, तो ज्ञान बेहोश है, चला गया वो तो फिजिकली प्रेजेंट हियर, जो प्रेजेंट हियर है वो बोलता है नहीं समझ। जिसको समझा रहा है वो तो गया ज्ञान, वो हवा में चला गया। अब जिनवाणी मुक्ति किससे बताए। अब वहाँ से सिमंदर भगवान के पास से कॉल आ रहा है, तो कह रहे हैं कि जिससे आप बात करना चाहते हो वो बिजी है। अब हम मोक्ष मार्ग किसको समझाए। वो तो चला गया कुकर में, कोई रख के आया कि नहीं आया। अरे कुकर रखने का अर्थ है कोई हजारों कनेक्शन नहीं इसके, 10 ये पहले से ही जो है ना घर पे जैसे अलार्म सेट करके आते हैं, ऐसे माइंड को सेट करके आते। अभी आते हैं 10 बजे तो घर ही आ जाएंगे। मौत सामने खड़ी है, इसका क्या करेगा।
मौत मंडरा रही है। श्रीमद राज जी कहते हैं पग मुक्ता पाप छे कदम कदम पर जोता जाएगा। है। ज्योता मतलब देखा वैसे झड़ चढ़ जाएगा। वो तो सांप तो काटता है जब, मगर ये उसको देखता है तो ही झड़ चढ़ जाता है। अब ये करना अभी तो देखा ही है तूने, और फिर सर पे मौत मंडरा रही है। अभी वो तो जो ज्ञानी थे वो तो इतना सावधान कर रहे हैं अपने को, और ये अज्ञानी बस याद कर लेगा, सुनाता रहेगा दूसरे को, और खुद झेल पीते ही रहेगा। भरत जी ने तो आवाज लगाने का लगा रखा था, जागो भरत, मौत नजदीक आ रही है। चेत मौत के अभी अपने को कौन समझाया गया? अपन जब पाप के उसमें व्यस्त रहते हैं तो आपको कोई कहेगा कि ये पाप भाव है, ये मत सोचो, आपकी मर्जी आज जो करो आप। तो यहाँ पे जिनवानी समझा देगी, अब वो आपको रिहर्सल करना। अरे भी इसकी स्टार्टिंग ही ऐसे होती है। बच्चे को कोई माँ के पेट से अनार का लिखना नहीं आता है, वो अ बनाएगा, फिर उसके ऊपर घोकेगा, पहले बिगाड़ेगा, अनशन बनाएगा, वैसे घोकेगा बार बार। ऐसे ही इसको जो आवाज सिखाते हैं, इसको घोको घर पे जाके। अब ये तो आज सुने, अब हम कल की कल देखेंगे। ये होमवर्क तो करता ही नहीं, अनार का भी नहीं सीख पाएगा पूरी जिंदगी। घोको ना कि जिनवाणी में गया था, कहा था। अब समझाने की जितनी मर्यादा है जिनवाणी की, और क्या करेंगे। देखो पूरी करते हैं अपन तो। लोग इस ईश्वर को कर्ता मानता है तो उन मुनियों को भी कर्ता माना है। इस प्रकार मान्य रूप से दोनों की मान्यता समान हुई। एक हरिजन, एक अन्यमति का, वो ऐसा मानता है कि दुकान पे बैठ के पाप करने से धन आता है। और जेल साहब समय साहब के पाठी, वो भी ऐसा ही मानते हैं कि दुकान पे बैठेंगे, अपना धन कमाने का परिणाम करेंगे, थोड़ा सा झूठ बोलेंगे तो धन आएगा। तो जाति वाति छोड़ दो, ऊपर का बेस छोड़ दो, मान्यता में क्या अंतर है? तो जो कर्म का बंधन उसको होगा वो इसको होगा। इंस्पेक्टर साहब आगे समझ? अच्छा फिर से वो कह रहा है कि रोटी खाने से मैं जीता हूँ, रोटी खाने से पेट भरता है और मेरी आकुलता शांत होती है। समय सार का पाठी भी यही कह रहा है। तो दोनों के कर्मों का बंधन कैसा हो रहा है? आप कितने होशियार हो यार। इन्हें कुत्ते को भी पता है कि अभी मेरे को भूख लग रही थी, मेरे को बेचैनी हो रही है, और रोटी मिल जाएगी तो शांति से सो जाऊंगा। तो ये भी ऐसे ही मान रहा है। तो कर्मों क्या इन्हें मिथ्या दर्शन का बंधन कैसा हो रहा है? समय सार सुनने के बाद तो कम से कम एक बार सविकल्प दिशा में ऐसा आ जाए कि आकुलता मेरे आत्मा को नहीं जानने से हो रही है। रोटी खाने से इस आकुलता का कोई संबंध नहीं है। मेरे को मेरा आत्मा, शुद्ध आत्मा जानना है, और उसमें लीन होने पर ये भूख की आकुलता जाएगी, उसके बिना नहीं जाएगी। तो भले रोटी खा ले या भूखा रहे, काम ये करना है। मैंने ज्ञान में सेटिंग ये करना है कि आकुलता हो रही, इस आकुलता का कारण स्वभाव को नहीं जानना है। वो स्वभाव को जाने बगैर इस आकुलता से भेद ज्ञान नहीं होगा। वो स्वभाव में रमे बगैर आकुलता नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? इसको भी आकुलता है, विकल्प का दुख तो होता है, तभी तो उस विकल्प को शांत करना चाहता है। पर इसको बुद्धि ऐसे है कि उस विकल्प की पूर्ति करने से वो विकल्प नष्ट हो जाएगा। जिनवाणी कह रही वो तो नष्ट होगा तो दूसरा खड़ा हो जाएगा। वो मेंढक का धड़ा है, वो मेंढक का धड़ा नहीं समझता। देखो इसी प्रकार दोनों की मान्यता समान हुई। इसलिए जो लौकिक जनों को मोक्ष नहीं होगा, उसी प्रकार उन मुनि कहने कौन से? जो मुनि अपने को, आत्मा को, अपने को कर्ता मानते हैं। किसका कर्ता? राग का भी और बाहर की व्यवस्था का भी, दोनों लेना उसमें। उनको 1-2 हजार वर्ष पहले से बात कुंकुंदाचार्य ने लिखी है, 1000 वर्ष बाद अमृत चंद्राचार्य ने लिखी है, 300 वर्ष बाद ये जयचंद्र छावा के। अपन 300 वर्ष पुराना ग्रंथ पढ़ रहे हैं। उसके 1000 वर्ष बाद गुरुदेव। अब उनने तो इसको पढ़ के बोला है, भाई लिखित तो बात ही है ना उनकी। तो अब लिखित, अपन तो लिखित पढ़ रहे हैं।
अभी तो जो अपने उनको नहीं मानने वाले वो कहेंगे आपके गुरुदेव कुछ भी कहते हो, कोई बात नहीं, हमारे गुरुदेव मन से नहीं कह रहे। हमारे तो वो जो शास्त्र में लिखा हो पढ़ के हमको बता रहे हैं, और उनने समय सार को पढ़ के हमारी आंखें खोली है। उन्होंने हमको समय सार पढ़ना सिखाया, उनने समय सार बनाया नहीं है। उनने हमारे ज्ञान इस समय सार की हम पहले पूजा करते थे 2000 साल से, और अलमारी में रख के, और उन्होंने इसको खुलवा के हमको पढ़ना सिखाया। और उनने ये सिखाया हमको, आंखें देख करके ये सिखाया कि शास्त्र की विनय पढ़ने से होती है, अलमारी में रख के आरती उतारने से नहीं होती है। तो इसकी विनय ये है कि इसको पढ़ा जाए, कितनी बार तेरी ताकत हो उतनी बार, रखने से विनय नहीं होती है। नहीं तो हर साल यहाँ अलमारी में रखेगा, ऊदी नहीं लग जाए सिर्फ धूप दिखा लेगा, फिर धरेगा। ये यहाँ पे मोदी शब्द क्यों लिया है? इसलिए कि आपके नेता है वो। जब नेता कोई पकड़ लिया तो छोटे मोटे सब यही करेंगे। 28 गुण पालना भी ये आप सब समझ लेना। देखो, उन मुनियों की मुक्ति नहीं है, फिर से एक सिद्धांत देना है, जो करता होगा वह कार्य के फल को भी अवश्य भोगेगा। समझ में आ रही क्या बात? जो करता बनेगा। सुनो सुनो सुनो, वो तो सब बहुत बुद्धिमान है, वास्तव में मेरी जरूरत है ही नहीं यहाँ पे। जो करता होगा यानी अपने को करता मानना मिथ्या दर्शन है। तो अपने जो करता होगा उसको मिथ्या दर्शन होगा, और मिथ्या दर्शन होगा तो उसका फल संसार में भोगेगा, मोक्ष में जाके भोगेगा। गजब हो गया ना। तो पहले संसार होगा ना। जो करता होगा वह कार्य के फल को अवश्य भोगेगा, और जो फल को भोगेगा उसको मुक्ति कैसी? अब आगे का श्लोक बहुत जोरदार है और एकदम अमृत है, नमोकार मंत्र की तरह याद रखने वाला श्लोक आ रहा है। नास्ति सर्वोपि संबंध, ये चर्चा कल चलेगी।